अफरा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हद बनूफी 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 बनूफी। लेकिन इस साल दिवाली इन इजराइल थोड़ी अलग है, थोड़ी नहीं बहुत ही अलग है। इजराइल पिछले 1 साल से आतंकवादियों के साथ एक वॉर में शामिल है। हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, इन सब से सर्वाइव करने की कोशिश में हम लगे हैं। यहूदियों को खत्म करने का टारगेट लिया है इन आतंकवादियों ने, लेकिन हमने भी ठान रखी है कि हम ये लड़ाई जीत कर ही रहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में इजरायलियों के डेली लाइफ पे काफी असर हुआ है। बात है कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक, उसके अलावा उनकी मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज़ कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं आप और चीज़ें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। कालू बाबा ने मुझे इनवाइट किया उनके घर पे इन नॉर्थ ऑफ इजराइल, जहाँ पे हिजबुल्लाह के साथ फिलहाल वॉर चालू है। ही होस्टेड अ दिवाली एंड सुक्कोत स्पेशल डिनर खास इजरायलियों के लिए। काफी सिंपल, काफी देसी। कालू बाबा नॉर्थ ऑफ इजराइल में रहते हैं और इनका रेस्टोरेंट बिजनेस वॉर की वजह से बंद हो रखा है। सो ही गॉट क्रिएटिव एंड ही मेड हिज हाउस एज अ मिनी रेस्टोरेंट। आइए देखते हैं कि इजरायलीज का क्या कहना है इनके और इनके खाने। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल कितने दिनों से युद्ध को झेल रहा है और जहां पर इजराइल कई आतंकी संगठनों से उलझा हुआ है, लड़ रहा है अकेले। और जिस तरह से आप देखते हैं कि हिजबुल्लाह हो, हमास हो और भी कई सारी संस्थाएं वहां पर लगातार इजराइल पर अटैक कर रही हैं और उसके बाद में इजराइल उन पर अटैक कर रहा है और ये युद्ध अभी भी जारी है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों के जो आम शहरी हैं उनके लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। उनका आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त है, वो कोई ठीक से नहीं चल पा रहा है और जिस वजह से इजराइल के आम लोगों का जो है रूटीन और एंजॉयमेंट और फन, ये सारा चीज कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है तो अपनी जगह पर हैं, चल रही हैं और सब कुछ है, लेकिन जब वहां से आप देखेंगे कि वहां पर भी कोई ऐसा परिवार है जो अपने आस पड़ोस में दिवाली मना रहा है और लोगों को दावत पर बुलाता है और उसके बाद में उनको खाना खिलाता है, फिर फुलझड़ियां जलाते हैं, मिठाइयां खाई जाती है, तो ये सारी चीजें जो है फिर एक बार चौंकाने वाली हो जाती हैं और इसको देखकर लोग दंग हो गए, पूरी दुनिया दंग हो गई कि इतने भीषण परिस्थिति में भी इजराइल में लोगों ने दिवाली मनाया है। और इस तरह से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिसे देखकर दुनिया हैरान हो गई है और खासकर पाकिस्तानी तो इस चीज से बिल्कुल ही जल चुके हैं, क्योंकि उनको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो हैरान परेशान है कि आप पूरी दुनिया भारत के पीछे क्यों चलना पसंद करती है, क्यों भारतीय त्योहारों को इतनी इज्जत दी जाती है, क्यों भारतीयों को इतनी इज्जत दी जाती है, क्यों पूरे भारत को इतनी इज्जत दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तानियों के गले नहीं उतर रही हैं और काफी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इजराइल के लोगों ने वहां पर इस विषम परिस्थिति में भी दिवाली मनाई है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है पूरी दुनिया के लिए, शांति के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि इस बार की जो दिवाली है वो एक ग्लोबल इवेंट के रूप में निकल कर आई है। पूरी दुनिया के लोगों ने इसे मनाया है, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने और बड़े बड़े देश के नेताओं ने इस इवेंट को, इस पर्व को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर मनाया है और ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब भारतीय हों और इन्होंने भारतीय कल्चर को अपना लिया हो। ऐसी तस्वीरें जो है इस समय वायरल हो रही है और ऐसे में जब इजराइल से ये वीडियो आता है तो कि जिसमें लोग दिवाली मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो जो है दिल भर आता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जिस तरह से विषम परिस्थिति है वो सब कोई जानता है और इस चीज को लेकर काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं उन लोगों को कि आपने दिवाली मनाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ऐसी विषम परिस्थिति में एंजॉयमेंट और त्योहार को नहीं छोड़ा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खाने के बारे में ये सब्जी बन रही है, शाम को लोग बाग आएंगे उनके लिए दिवाली स्पेशल आलू गोभी, मिक्स वेज, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता। ये देखिए, ये ओनियन डाल दिए, ये दाल है, ये दाल चल रही है। मजहबी त्यौहार उनका है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंडिया बेसिकली 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एक तासुर दिया जाता है
कि हम मजहबी तौर पर बड़े ज़्यादा इन हैं और दुनियावी तौर पर भी। और दूसरी बात आपने की कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक और लॉजिक ये भी है कि मजहबी त्यौहार अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो ना तो भी पूरी दुनिया के अंदर ही मनाया जाता है। अब वो किसी को ज़्यादा हाइप मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है, वो एक लॉजिक है। Yum. So good. Why? Clearly, it is empty because I enjoyed it thoroughly. This is like awesome. נכון? No, say funny boy. Take a shot. לאט. Take a shot. इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया है इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी जो भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये उनको क्रेडिट जाता है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो मुल्क के बड़े हैं उनको। Do you know any Hindi words? Yeah, I know. मेरा नाम इफरात, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. I love you. बहुत ही ज़्यादा. No, I wanted to say I love India, but मैं भारत पसंद है, बहुत पसंद है. Happy Diwali! I had my many years trips in India, past 7 years. Went back and forth a few times. Been in the north, in Goa, in the south, the Shvila Hummus, what we call it. That's awesome. Okay, top 3 reasons why you love India. Food, views, and people. अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। We are amidst the war, but we will not forget to our roots and our culture, and we're celebrating Simchat Torah and Diwali, and we will see you next time. Happy Diwali! दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं, ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है, हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा, ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया। मिल के उठे जी शीरखोर में खान गए, सेवियां खान गए, मिल के गिद्दे पान गए, मिल के उठे सारा कुछ उठे मिल के होएगा। ये क्या ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं, आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें, आपको वो कह रहे हैं मुसलमान है। अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूँ।